मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं अभी पिछले जो सिम्टम के बारे में, बीमारी के बारे में बताया था, आज मैं नए वायरल डिजीज़ के बारे में बताना चाहता हूं, जो अभी पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार प्रदेश के अलावे पूरे देश में फैला हुआ है। इस तरह जिस तरह लगता है कि ये मतलब कोरोना का बहुत बड़ा पीक पॉइंट पर आ गया है और ये इसमें बहुत से लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो हम होम्योपैथिक तरीके से, होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से ये जो वायरल डिजीज़ हो रहा है, कोरोना हो या ना हो, सिम्टम के आधार पर जो होम्योपैथी में हम दवा देंगे उससे अवश्य लाभ होगा। और ये वायरल जो बीमारी है वह सिम्टोमेटिक दवा देने के बाद अगर किसी को रह करके थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है और वह थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, उस बुखार में आर्सेनिक दवा देने से उस बुखार में तुरंत फ़ायदा होना शुरू होता है और सारे सिम्टम घट जाते हैं। अगर प्यास नहीं लगे, एकदम नहीं लगे, मुंह भी सूखता नहीं हो या सूखता हो और प्यास काफ़ी लगे, तो उसमें ब्रायोनिया एल्बम जो दवा है वह 200 पोटेंसी में देने के बाद उससे ज़्यादा लाभ होगा। और फिर यदि पूरे शरीर में काफ़ी दर्द हो, लगता हो कि समूचा शरीर टूट रहा है, तो उस अवस्था में यूपेटोरियम परफोलिएटम 200 पोटेंसी का देने के बाद उसमें लाभ होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब कोई वायरल डिजीज़ इस तरह का फैल रहा हो एक दूसरे मनुष्य में या बच्चों में या बड़े लोगों में, महिलाओं में, पुरुषों में, इस तरह का सिम्टम हो, अगर केवल पंखे की चाह रहता हो तो उस पंखे की चाह में प्यास नहीं रहता हो, तो कार्बोवेट देने से उसको लाभ होगा। कार्बोवेट देने के बाद उसका सारा सिम्टम घटने लगेगा। अगर फिर खांसी होने लगे और रह कर खांसी आवे, 1-2 बार खांसी करे, उसका फोल्ड यानी फोल्ड 2 बार हो, कंसिस्टिंग ऑफ 2 कप्स 3 कप्स इस तरह का होता हो, 2 कप्स में अगर बार बार खांसी आती है तो फेरमफॉस और मर्कसोल, फास्फोरस, ये सब दवाएं हैं। प्यास रहने पर फास्फोरस देंगे, सिंपल फीवर रहने पर फेरमफॉस देंगे। अगर उसमें अवकाई आती हो, उल्टी कर देता हो खांसते खांसते, तो उसमें इपिकाक दवा देंगे और इपिकाक देने के बाद वह बुखार घटने लगता है। इपिकाक में कोई प्यास का उतना सिम्टम नहीं है, लेकिन शॉर्ट चिल, नो थर्स्ट एवं वॉमिटिंग टेंडेंसी रहती हो और खांसते खांसते उल्टी कर देता है, उस अवस्था में हम इपिकाक देते हैं और उससे लाभ होता है। तो मित्रों, इस तरह वायरल डिजीज़ जो हो रहा है उसमें ओपन एयर की चाह जब होता हो, प्यास नहीं लगती हो, तो उस अवस्था में पलिसेटला देने पर उसमें लाभ होता है और पलिसेटला देने के बाद फीवर घटने लगता है। तो अगली दवा जो दूसरी दवा होगी वह सब सारा होम्योपैथी में सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पर दवा देने पर अवश्य लाभ होता है। और सर्दी, बुखार, खांसी ये सब हो और कुछ नाक से, मुंह से बलगम आवे, तो यूकलिप्टस मदर टिंचर का 10-10 बूंद सुसुम पानी में डालकर लेने के बाद वह बुखार घटने लगता है और बुखार घटने के साथ साथ जो खांसी सर्दी है उसमें भी कमी आती है। अगर जिस खांसी में ऐसा लगता हो कि दम नहीं लिया जा रहा है, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और लंबा सांस लेना पड़ता है,
उसमें एस्पीडोस्पर्मा का मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 2 बार 3 बार लेने के बाद उसकी पूर्ति होने लगती है और वह सांस लेने में जो कठिनाई होती है उसको वह घटने लगता है और सामान्य अवस्था हो जाता है। तो अगर हेमोग्लोबिन एनीमिया के साथ अगर बुखार हो और ऑक्सीजन की कमी हो तो उसमें वेनेडियम देने के बाद भी अगर यक्ष्मा दोष अगर रहे, इसका फैमिली हिस्ट्री में किसी को दमा, खांसी और टीबी की बीमारी हो या उसको भी काफ़ी कमजोरी लगे और लगता है कि फेस एकदम पीला होने लगता है, तो उस अवस्था में वेनेडियम देने के बाद बुखार धीरे धीरे वह 30 पोटेंसी का वेनेडियम देने के बाद बुखार 2-2 घंटा पर इसका इस्तेमाल करने पर घटने लगता है और रोग आरोग्य हो जाता है। मित्रों, मैं इस तरह के वायरल डिजीज में मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को स्वाद जो टेस्ट है, वांटिंग टेस्ट जो माउथ टेस्ट है, किसी तरह का टेस्ट नहीं लगता है, मुंह में स्वाद नहीं लगता है, तो पल्सेट्ला दवा है उसकी, मुंह का स्वाद खत्म हो जाए। अगर प्यास लगे तो नेट्रम्यूर उसकी दवा है। तो बेलाडोना, पल्सेट्ला, नेट्रम्यूर ये सब मुंह का स्वाद समाप्त होने के बाद दिया जाता है। और स्मेलिंग पावर भी लॉस कर गया हो, लॉस ऑफ स्मेलिंग पावर, तो उसमें भी ये सब दवाएं काफ़ी लाभ करती हैं और ये बुखार घट जाता है और ये टेस्ट फिर से रिटर्न हो जाता है। ये सब प्रमुख रूप से इन लक्षणों में देने के बाद काफ़ी लाभ देखा गया है और ज़रूर से ज़रूर इन सबों का जो लक्षण है, इन सब तरह के लक्षण की कमी धीरे धीरे होने लगती है और 2-4 दिन में संपूर्ण आरोग्य हो जाता है। तो मित्रों, अगर मेरे YouTube चैनल को आप देख रहे होंगे तो जो इसको कभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और जो कमी आपको लगता हो, कोई चीज़ जानने की इच्छा हो तो उस पर कमेंट करें और सवाल भी पूछें। धन्यवाद।